रामू का जीवन बहुत साधारण था। रोज सुबह सूरज निकलते ही वह अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल जाता और पेड़ों की सूखी लकड़ियां काटकर गधे पर लाद कर गांव में बेच आता। बदले में जो कुछ पैसा मिलता उससे घर का चूल्हा जलता। रामू के पास कोई बड़ी जमीन नहीं थी, नहीं कोई और साधन। उसके पास सिर्फ एक पुराना सा गधा था, भोला। भोला ही उसका साथी था, मददगार था और कभी-कभी उसका दुख सुख सुनने वाला भी। भोला साधारण गधा नहीं था, वह सीधा सादा, मेहनती और वफादार था। चाहे बारिश हो, धूप हो या आंधी तूफान, वह रामू के साथ जंगल जाता और लकड़ियां ढोकर वापस लाता। रामू अक्सर उसके कान सहलाते हुए कहता, भोला, अगर तू न होता तो मैं भूखा मर जाता। तू ही तो है मेरा सहारा। अपनी आंखों में मासूमियत भरकर रामू की बातें सुनता और मानो सिर हिलाकर कहता, हाँ मालिक, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रामू का घर बहुत टूटा फूटा था। पत्नी कई साल पहले बीमारी से गुजर चुकी थी और उसके 2 छोटे बच्चे थे, एक बेटा गोपाल और बेटी स्वाति। स्वाति बड़ी समझदार और होशियार थी। वह छोटी उम्र में ही अपने पिता का दुख समझती थी और घर के छोटे मोटे काम करती थी। गोपाल अभी छोटा था, लेकिन वह भी पिता की मदद करने की कोशिश करता। रामू के मन में हमेशा चिंता रहती, कैसे बच्चों की पढ़ाई कराओ, कैसे इनका भविष्य बनाओ। मेरी तो सारी कमाई 2 वक्त की रोटी में ही चली जाती है। एक दिन की बात है। रामू रोज की तरह लकड़ियां काटकर भोला के ऊपर लाद रहा था, लेकिन लकड़ियों का बोझ बहुत ज्यादा था। भोला बार बार बैठ जाता। रामू ने प्यार से कहा, भोला, बस थोड़ा धीरज रख। अगर ये लकड़ियां बिक गईं तो बच्चों के लिए खाने को दाल चावल आ जाएगा। भोला कराहते हुए उठ खड़ा हुआ। उसने बोझा उठाया और धीरे धीरे गांव की ओर चल पड़ा। रास्ते में गांव के कुछ लोग रामू का मजाक उड़ाते हुए बोले, अरे देखो इस गरीब लकड़हारे को, गधे के सहारे जिंदगी काट रहा है। न जाने कब तक भूखा प्यासा भटकेगा। रामू ने चुपचाप यह सब सहा, लेकिन स्वाति ने अपने पिता से कहा, बाबा, लोग चाहे कुछ भी कहें, हमें मेहनत करनी है। भगवान एक दिन जरूर हमारी सुनेंगे। स्वाति पढ़ने में बहुत तेज थी। वह गांव की पाठशाला में जाती और हमेशा प्रथम आती। मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते। एक दिन मास्टर जी ने रामू से कहा, रामू, तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है। अगर इसे अच्छी शिक्षा मिले तो यह पूरे गांव का नाम रोशन कर सकती है। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, काश मेरे पास इतना पैसा होता कि अपनी बेटी को अच्छे स्कूल में पढ़ा पाता। कुछ ही दिनों बाद एक घटना घटी। रामू लकड़ियां लेकर गांव जा रहा था कि रास्ते में भोला अचानक गिर पड़ा। बोझ ज्यादा था और उसकी ताकत जवाब दे चुकी थी। रामू घबरा गया। उसने दौड़कर गधे को सहलाया। भोला, उठ बेटा, उठ। मैं तुझे खो नहीं सकता। गांव के लोग इकट्ठा हो गए। किसी ने कहा, रामू, अब तेरा गधा बूढ़ा हो गया है।